आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ मैं भी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि हम सबों को यह अवसर प्रभु ने दिया कि हम सब फिर से परमेश्वर की सानिध्य में हम बैठने पाए हैं, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और प्रियो, मैं कल यहूदा इस्करियोती के विषय में बता रहा था, और आज हम देखेंगे पतरस के विषय में। पतरस भी प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पतरस था वो बहुत बार उसका जो जीवन कैसा था, उसका जो मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ में कैसा उसका रिलेशन था, उसके विषय में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, है ना, उनके साथ रहता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के अलावा वो जो कुछ भी प्रभु ने बताते थे वो करता था। और कभी-कभी वो क्या करता था, क्रोधित भी हो जाता था। और जिसके कारण से मतलब ऐसी जो बातें हैं उसके जीवन में वो सेम हमारे जीवन में भी होता है। हम प्रभु के साथ साथ चलते जाते हैं और वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां हम सबके जीवन में ऐसी आती है कि हम क्रोधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे पतरस भी हो जाता था। और अगर हम पतरस के विषय में देखें तो वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं था। और जब हम उसको देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह से जब बातचीत होती है उनकी, आइए हम लोग वचन से देखेंगे। और आज का जो वचन है वो है मसीह में बढ़ते जाए। तो कैसे बढ़ना है उन बातों को हम देखेंगे पतरस के जीवन से। और मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 18 से 20 वचन। लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 18 से 20 वचन। अगर मिल गया है तो पढ़िए। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उससे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उससे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। यहाँ पर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह और जो चेले थे वो सब साथ साथ थे, और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो पतरस था वो उत्तर देने में आगे रहता था, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछते थे तो वो फटाफट उत्तर दिया करता था। और देखिए यहाँ पर जो बातचीत हो रही है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना खत्म होने के बाद वो अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर चेले क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोलता है यूहन्ना, ये एलिया के विषय में बोलता है कि कोई ये एलिया है। और उसके बाद आगे हम जब देखते हैं तो लिखा है कोई पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। परंतु यहाँ पर पतरस क्या उत्तर देता है, 20 वचन में लिखा है, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का मसीह कह रहा है। पतरस ने उसके प्रश्न का, प्रभु यीशु मसीह के जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया, और क्या बोलता है, परमेश्वर का मसीह है बोलता है। तो यहाँ पर आगे वचन कहता है, तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना, मत बताना बोल रहा है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो पतरस था उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परेशानियां उसमें आई, परंतु वो परिपक्व उस समय नहीं था। वो बाद में क्या हुआ, जब उसमें परिपक्वता आई, है ना, परिपूर्णता जब आई, प्रभु में जब वो बढ़ने लगा। और ये बढ़ा कब, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तब। क्योंकि इसका जो वर्णन है हम अगर प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पतरस कैसे आगे बढ़ा और किन किन परेशानियों से वो गुजरता गया, लेकिन वो पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखा और वो आगे बढ़ता ही रहा। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कैसे पतरस के जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन आया। और पतरस ने तब उसने क्या किया, उसने दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और 14 से 19 वचन में देखेंगे क्या कहता है। दूसरा पत्र, सॉरी हाँ, दूसरा पत्रस
तीसरा अध्याय 14 से 19, अगर मिल गया है तो पढ़िए। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 14 से 19। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 14 से 19 वचन तक लिखा है। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसा ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम से में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हाँ, आमीन। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये मसीह में कैसे बढ़ने के लिए बोल रहा है। ये यहाँ पर 18 वचन में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, है ना। तो हमको कैसे आगे बढ़ना है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ना है। और जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बात को हम देखेंगे कि जीवन होना चाहिए। तो कैसे जीवन होना चाहिए? अगर हम जो है किसी पत्थर है, पत्थर में अगर हम पानी डालते रहेंगे तो उसमें जीवन होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जब हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। क्यों थी? क्योंकि हम पाप में पड़े हुए थे। इसके कारण हम क्या थे? मरे हुए थे। और मरा हुआ व्यक्ति में कुछ हलचल होता है क्या? नहीं होता। यही हमारी परिस्थितियां थी। प्रभु में प्रियो, अगर इस बात को अगर आप देखें, अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते और जब हमको व्यवस्था के अनुसार चलना होता, तो क्या होती परिस्थिति हमारी? हम प्रभु के सामने खड़े होने लायक होते? नहीं होते, क्योंकि हम कब के मिट गए होते। मैं इस बात को सोच रहा था कल जब मैं आकान के विषय में बोल रहा था, और आकान ने तो क्या गलती की थी, जब वो युद्ध में गया तब उसने क्या किया था, वहां पर जो सामान उसे मिला था उसको उसने अपने पास रख लिया था, जिसके कारण उसको अपनी प्राण की हानि उठानी पड़ी। तो प्रभु में प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी बहुत बार चूक जाते हैं। हम कहते हैं हम इस काम को नहीं करेंगे और उसी काम को हम कर बैठते हैं। तो यहाँ पर हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होते रहती है, पाप होते रहता है, जिसके वजह से हम क्या होता है, हमारी जो परिस्थिति है, हम मरे हुओं के समान है ना। थोड़ी सी गलती के कारण अगर आप पीछे पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो बहुत सारी ऐसी बातें हमको पढ़ने के लिए मिलेगी कि कैसे लोग थोड़ी सी गलती के कारण बहुत बड़ी बड़ी हानियों को उठाए। परंतु ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया और अनुग्रह है, और परमेश्वर पिता का जो प्रेम है यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि हम मिट नहीं गए, है ना। उसकी महाकरुणा का फल है, हम मिट नहीं गए। तो यहाँ पर परमेश्वर की जो आशीष है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखिए हमारे जीवन में कैसे हमको मिला है। और यहाँ पर हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 वचन। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, यहाँ पर हमें क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। कैसे जिलाया? अपराधों और पापों के है ना, कारण। हमारे अपराधों को और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, है ना, जिसके कारण से हम जिलाए गए। अगर प्रभु यीशु मसीह जो है वो अगर हमारे पाप हमारे अपराधों को अपने ऊपर नहीं लेता तो हम नहीं जिलाए जाते, और हमारी परिस्थिति क्या होती? एक पत्थर के समान होती, और जब हम उसमें पानी डालते रहते तो भी वो बढ़ता नहीं, है ना। वैसे के वैसा ही रहता, हमारा जीवन वैसा ही था। परंतु प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया और अनुग्रह को देखे उसने क्या किया? जिलाया हमारे अपराधों को, और जो हमारे पाप थे, है ना, पाप में हम मरे हुए थे, उसके कारण प्रभु ने हमको क्या किया? जिलाया। परमेश्वर की बड़ी दया आप यहाँ पर देखिए। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम
जब देखते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का स्रोत होना चाहिए, उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और जब उसके 6वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पर, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमको जब आगे बढ़ना है तो हमको मार्ग पर चलना होगा। तो वो मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतरस भी चला, जब उसमें परिपूर्णता आई और जब उसने एक बार प्रभु यीशु मसीह का मार्ग पकड़ लिया तो फिर वो फिर दाएं या बाएं नहीं मुड़ा, वो उसी रास्ते पर ही चला। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पतरस है वो क्या हुआ, अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई, ये जो बातें हैं वो आप अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा कि कैसे वो मरे। बाइबल में शायद उसका वर्णन नहीं है, परंतु एक बार मैं देख रहा था तो उसमें उसकी मरने के विषय में बताया गया था, तो कैसे वो मरा, है ना। लेकिन वो अंत तक धीरज वो धरा हुआ था और प्रभु में बढ़ते गया। तो वैसे ही ठीक हमें भी क्या करना होगा, बढ़ना होगा। अगर हम प्रभु में बढ़ते हैं तो बहुत सारी जो बातें हमारे जीवन में होते रहती है उनसे हमको दूर रहने की कोशिश करनी होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतरस भी करता था जब वो परिपक्व नहीं था। आज हमारी जो परिपूर्णता है वो कैसी होनी चाहिए, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमको इस बात को सीखना जरूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारी जो अवस्था है वो कैसे होगी, एक छोटे बच्चे के समान होगी, और जो क्या होता है, दूध पीते रहता है ना। और क्या होता है, वो दूध के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और जब वो बढ़ते जाता है तो उसमें भी परिपक्वता नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड रहता है कि उसको कोई क्या करे, दूध पिलाता ही रहे। तो मैं ये इस बात को बताना चाहता हूँ कि समय के साथ में हमको क्या होना चाहिए, सयाना हो जाना चाहिए। हमको दूध ही पीते नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूध ही पीते रहेंगे तब तो फिर हो गया। क्योंकि प्रभु में प्रियो में इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम संगति में बैठते हैं, मसीह परिवार से हम बचपन से इन बातों को सीखते और सुनते आ रहे हैं, परंतु शायद उस समय नहीं समझते थे, पर है ना, अभी भी हम कुछ बातों को नहीं समझ पाते। परंतु प्रभु की बड़ी दया है कि वो हमें प्रतिदिन यह अवसर देता है कि हम किसी न किसी माध्यम से हम इन बातों को सीखते हैं और अपने आप को सुधारते जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। कमियां तो है हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में है, कुछ ना कुछ कमियां आती है, परंतु प्रभु की बड़ी दया है कि वो क्या करता है, हमको संभालता है और अपनी आशीष और अनुग्रह से भरता है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमको समय के अनुसार क्या होना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12 वचन। इब्रानियों की पत्री 5 का 12। इब्रानियों 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या है, हमको ऐसे नहीं होना है कि हमको अन्न के बदले दूध चाहिए। हमको क्या होना है, उसमें बढ़ना है। तो हमको हमारे जीवन में परिपूर्णता होना अवश्य है ना। और आगे हम जब देखते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि हम इस बात को कैसे जाने कि हम में जीवन है और हम मसीह में बढ़ रहे हैं। तो आइए हम इसका उत्तर जानने के लिए स्वयं से पूछे कि हमारी जो परिस्थितियां है वो कैसी है, हम कितने बढ़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमको कहे कि आप अपने आप में कितने परिपूर्ण हैं, किसी काम में या निपुण है, तो आप अपने आप को अंक दीजिए, तो हम क्या करेंगे। और जब आपसे ये पूछ, आपने समझ लीजिए आपको 10 अंक ठहराया गया है, आपने 10 अंक, 10 में 10 अगर किया या आपने 9 किया, तो अगला आपसे फिर प्रश्न करेगा क्या आप सचमुच में इस अंक को पाने के लायक है। तो ये बातें जो है क्या होता है कि हम अपने आप को जांचे कि हम में परिपूर्णता कैसी है। हम अगर अपने आप को परिपूर्ण नहीं है तो हम
हमको क्या है, परिपूर्ण होना अवश्य है, और परमेश्वर का जो वचन कहता है हमको उसके अनुसार चलना अवश्य है। और हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास के साथ में हमारा जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, जैसे पतरस का था। जब पतरस विश्वास में बढ़ा तब उसका संबंध जो है और भी अधिक प्रभु के साथ बढ़ गया, है ना। कैसी भी विपत्तियां आई और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में भी वो, जब वो जेल में रहा तब भी वो प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। जैसे हम अगर पढ़े प्रेरितों के काम में, तो वहां पर एक घटना हम देख सकते हैं कि जब ये जो पतरस था जेल में था, और जेल में होने के कारण उसने एक दर्शन देखा कि वो क्या हो रहा है, उसके हथकड़ी खुल गई, चेन से जो बंधा था वो खुल गया। खुलने के बाद में क्या हुआ कि वो स्वर्ग पीछे चला जा रहा है, और जा रहा है, और जाने के बाद जो स्वर्गदूत ने उसका साथ लिया था, होकर के गए, दोनों साथ साथ चले थे। और चलने के बाद क्या हुआ, स्वर्गदूत चला गया उसको छोड़ करके, है ना। पतरस क्या समझता था, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन जब उससे होश आया, जब उसको ध्यान में आया कि अरे नहीं, मैं तो क्या हो गया, सचमुच आजाद हो गया हूँ, मतलब परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया था। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो प्रभु है वो क्या करता है, हमको छुड़ा सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारा जो संबंध है और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो बदलेगा, और हम मसीह में बढ़ेंगे, हमारी नजरिया, हमारे सोच, हमारे विचार जो है वो बदलते जाएंगे, और हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। और जब हम बढ़ते जाएंगे प्रभु में प्रियो, तो बहुत सारी बातें है ना, हम किसी को क्षमा नहीं करते, हम क्षमा करने वाले हो जाएंगे। किसी की अगर हम मदद नहीं करते तो मदद करने वाले हो जाएंगे, है ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम नहीं करते हैं, उन सब चीजों को क्या करेंगे, हम करने वाले हो जाएंगे, और दूसरों के नजरों में या हम लोगों के नजरों में एक अच्छा व्यक्ति या अच्छे मसीही बन सकते हैं। तो ठीक यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे हम पतरस के जीवन में देखते हैं कि वो क्या करता था, सहायता करता था, है ना। एक घटना हम देखते हैं जब पतरस और यूहन्ना साथ थे, और वहां पर जब वो साथ में थे तब क्या हुआ, वो एक चर्च में गया, और वहां पर एक भिखा जो भीख मांगता था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। और लोग उसको ला करके क्या करते थे, फाटक के सामने चर्च के बाहर दरवाजे पे उसको बिठा दिया करते थे, वो भीख मांगे। और जब पतरस और यूहन्ना साथ में उस प्रभु के भवन में गए, तब उसको ये आशा थी कि मुझे आज कुछ मिलेगा। और जब वो पतरस से बातें करने लगा और उसकी ओर देख रहा था, तब पतरस ने क्या किया, उसने कहा मैं तुझे आज एक बड़ी चीज देने जा रहा हूँ। एक बड़ी आशीष उसको दिया। उसको क्या किया, उसने बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू उठ और खड़ा हो जा बोला। और ये व्यक्ति इतना आनंदित हो गया, और कहाँ गया, वो भवन के अंदर गया। जो दरवाजे पर बैठा करता था वो कहाँ चला गया, भवन के अंदर चला गया। और लोग आश्चर्यचकित हुए, और वो क्या करने लगे, क्या यही वो व्यक्ति है, ये तो बाहर बैठा था। एक आश्चर्य की बात वहां पर हुई थी। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो ये बातें हमारे जीवन में भी हो सकती है। हम ऐसी जो चमत्कार है, ऐसे जो परमेश्वर की आशीषें है, हम लोगों को बांट सकते हैं। हमको विश्वास करना जरूरी है। और ठीक उसी तरह से जैसे पतरस ने विश्वास किया और प्रभु में वो बढ़ते गए, है ना। आगे हम देखेंगे, बढ़ने के लिए भूख होना चाहिए, है ना। जैसे हम बहुत बार हम अंकल को बोलते हुए सुनते हैं कि हमारे प्रियजन जुड़ गए हैं, जिनको वचन का भूख या परमेश्वर की संगति में रहना है, और वो समय पर जुड़ जाते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ मैं प्रिय प्रभु में कि ये जो बातें हैं, एक भूख हमारे उसमें होना चाहिए कि हमको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उसकी संगति में रहना है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, हमको उसके पीछे चलना है, अपना क्रूस उठाना है। और जो गलत बातें हैं उनसे हमको दूर रहना है। और किन किन बातों से हमें दूर रहना है, एक एक चीजों को वचन हमको बताता है स्पष्ट रूप से कि इन चीजों से हमको दूर रहना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमारे में भूख होगी तभी हम
आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। और यहाँ पर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 20 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय और 20 वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, तो हमारी धार्मिकता कैसे होने चाहिए? शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। तब हम क्या करने पाएंगे? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हमारा जो धार्मिकता है उनके समान होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। हमको दिखावा नहीं करना है। जैसे वो करते थे, बड़े बड़े आसनों में बैठते थे, सभाओं में जाते थे। मैं उसका बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम सब जानते हैं, वचन को पढ़ते इसलिए हमें हम सबों को मालूम है। परंतु हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु में अगर हमको बढ़ना है तो हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? सदुकी और फरीसी से बढ़कर होना चाहिए और विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि ये जो सदुकी और फरीसी लोग थे, ये विश्वास नहीं करते थे, बोलते तो थे पर करते कुछ नहीं थे। लेकिन हम जब बोलते हैं तो उसे हमको करना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे और करेंगे भी, तभी हम प्रभु में बढ़ने पाएंगे और भूख हमारे उसमें बढ़ेगा। प्रभु में हमको कैसे बढ़ना है, उसकी भूख हमारे जीवन में होनी चाहिए। प्रभु में प्रिय हमारे कुछ प्रियजन है जिन्हें हम देखते हैं तो उसमें उस भूख को हम नहीं पाते। आज परिस्थितियां बहुत ही अलग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, सप्ताह में एक ही दिन चर्च में जाते हैं। और ये जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण से बहुत सारी जो संगतियां थी, बहुत सारे जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग थी और जो सभाएं होती थी, लगभग वो सभी समाप्त हो गई। आजकल सब ऑनलाइन चल रहा है और कई एक सभाएं जो है वो डायरेक्ट ऐसे भी लाइव चालू रहते हैं। परंतु पहले की और अभी की जो परिस्थितियां है उसमें बहुत ही अंतर आ गया है। तो यहाँ पर लोगों में जो भूख है वो कम हो गया है। वो क्या करते हैं, सिर्फ सप्ताह में एक दिन जाएंगे या क्रिसमस के समय या कोई पर्व है उसमें जाते हैं और बाकी समय में ऐसे ही रहते हैं। तो हमारे जीवन में भूख होना आवश्यक है। अगर हम प्रभु में हमको आगे बढ़ना है तो हमें भूख होना जरूरी है। जैसे पतरस के जीवन में था, जब वो आगे बढ़ा तो वो पीछे पलट करके नहीं देखा। और आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 8 वचन। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, इसलिए वचन क्या कहता है? मन फिराव के योग्य फल लाओ। हमारा जो मन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? मन को फिराना पड़ेगा, है ना। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा? हमारी वैसी की वैसी ही दशा रहेगी और हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। हम एक बच्चे के समान रहेंगे और सिर्फ हम दूध ही पीते रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमको क्या करना है? मन फिराना है, हमको आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो काम है, जो पाप है, अपराध है, गलत बातें है, उसको हमको प्रभु के सामने रखना है और क्षमा मांगना है। और क्या करना है? हमको आगे बढ़ने के लिए प्रभु से विनती करना है कि प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि मैं आप में बना रहूं और आगे बढ़ने पाऊं, है ना। अगर हम वचन में देखें, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गए और जब चेलों से बातचीत जब हो रही थी उसके पहले, जाने से पहले, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमको ऐसे छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह नहीं चले गए, है ना। हमारे लिए सहायक दे करके गए, क्योंकि उनको हमारी चिंता है। जब उनको हमारी चिंता है, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए? हमें भी करना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने कदम आगे बढ़ाए और तब हमको भी अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तभी प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाएंगे और हमको वो जो जीवन प्रभु ने देने के वायदे किए हैं वो जीवन हमको मिलेगा। अगर जीवन चाहिए, मसीह में बढ़ना है, तो हमको क्या करना है? अपने कदम को बढ़ाना है, जैसे पतरस ने बढ़ाया। और आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 27 और 28 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 27 और 28।
हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की सी हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हाँ, यहाँ पर जो हमारी परिस्थितियां हैं वो कैसी है, चुना ये जो फिरी हुई। लोग है कपटी और शास्त्री और फरीसियों पर के समान है ना, उनके लिए क्या लिखा है, हाय तुम पर, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। क्या हमारा जीवन कैसा है, हम इस बात को हमको देखना जरूरी है। क्योंकि हम कल मैं जब बता रहा था कि हम क्या है, हमारे नाम अच्छे हैं परंतु नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो प्रियो, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा नाम है, जैसा प्रभु ने हमको सिखाया है उसके पीछे चलना है, तो वैसा हमारा काम भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो शास्त्री और फरीसी है उनके समान नहीं होना चाहिए। उनके लिए वचन कहता है, हाय तुम क्या हो, चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, है ना। ऊपर से तो सुंदर। और ऊपर से सुंदर दिखाई देती, कब्र कैसी दिखाई देती है, आप ईस्टर के समय देखिए, एक से एक कलर लगा रहता है, मार्बल लगा रहता है ना। और भी बहुत सारी बातें वहां पर पूरा लाइटिंग किया जाता है, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। परंतु अंदर क्या है, मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी। हाँ, वहां पर क्या क्या है, भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। कब्र के अंदर क्या है, यहाँ पर वचन बता रहा है उसके अंदर क्या है। तो वैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम को कहीं बैठना हो तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं साफ है या नहीं है ना। अगर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर आप, ये तो सोफे या कुर्सी या चेयर की बात हुई, अगर आप बाथरूम में गए तो भी क्या करते हैं, हम बाथरूम यूज करने से पहले उसको भी साफ कर डालते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि गंदगी हमको पसंद नहीं है। जब हमको गंदगी पसंद नहीं है तो हमारे प्रभु को क्या गंदगी पसंद रहेगी। हमको इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अगर हमको पतरस के समान मसीह में बढ़ना है तो हमको ये जो गंदगियां है ना, जो यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों की जो बातें यहाँ पर वचन बता रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और तभी हम मसीह में बढ़ने पाएंगे जैसे पतरस बढ़ा। और आगे हम जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं और जिन परिस्थितियों में हम है, वहां पर हम क्या होता है, बहुत बार क्या करते हैं हम, हमारा जो परिस्थिति है वो बदल जाता है, हम क्रोधित भी हो जाते हैं और अपने आप को संभाल भी लेते हैं और कहते हैं हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं और हम प्रभु के निकट जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से वचन हमको क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:20 में, यदि तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए, सदुकी और फरीसियों से भी बढ़कर होना चाहिए। हमको दिखावा करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमको प्रभु में बढ़ना है तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो भी गंदगियां है उसको दूर करना है, हमको दिखावा नहीं करना है ना। पतरस जब एक बार प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ गया आगे, तो उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार से हमको भी क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें भूख होना जरूरी है। अगर हमें भूख नहीं होगी तो हम क्या होंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हम जो है, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो क्या हो जाएगा, मरा हुआ रहेगा। एक मुर्दे के समान हमारी जो अवस्था है वैसी हो जाएगी। अगर हमें मसीह में बढ़ना है तो हमें जीवन होना चाहिए और हमें भूख होना चाहिए। ये जो दो बातें हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ये अवश्य है कि अगर हमारे जीवन में भूख ना हो वचन का, और तब हम क्या होंगे, उससे दूर रहेंगे, प्रभु की संगति से हम दूर रहेंगे। और जब हम, क्योंकि अगर हम देखें, आप किसी से भी पूछो कि आप मरना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा, उनका एक ही उत्तर रहेगा, हम मरना नहीं चाहते। सबको जीवन चाहिए। अगर जीवन चाहिए तो जीवन जो प्रभु हमको दे रहा है तो उसके पाने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा।
तो जब हमको कुछ पाना है तो हमको देना भी पड़ेगा, और जब हम देंगे तभी मिलेगा। तो हमारा ये जो वचन सीखने और संगति में आगे बढ़ने का जो भूख है वो जरूरी है, तभी हमको जीवन मिलेगा। और यहाँ पर अंत में जो एक तीसरी जो प्रमुख बात है, वो हमको क्या करना है, सही दिशा में बढ़ना है। अगर हम सही दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो हमको वो चीज नहीं मिलेगा। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसको मालूम है कि उसका निशाना कौन है, है ना। और यहाँ पर जब वचन में हम देखेंगे हमको सही दिशा में बढ़ना है, तो वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। वो स्पष्ट बोलते हैं, मेरे बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तो आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा और अपना क्रूस भी उठाना पड़ेगा। जैसा जैसा वचन हमको सिखाता है वैसे वैसे ही हमको करना पड़ेगा। उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमको जीवन चाहिए तो जैसा वचन सिखाता है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। जैसे पतरस चला, वो 12 चेलों में से एक था, है ना, हम जानते हैं। और वो प्रभु में बढ़ा। और आज जो परिस्थितियां है, सांसारिक अभिलाषाओं में भी हम फंस जाते हैं। कई तरह की बातें हम सबके जीवन में आती है, परंतु हमको उससे क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु क्या करता है, हमको निकालता है ना, और वो संभालता भी है। तो हमको आज इस बात को सोचने की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह में कैसे बढ़ना है, जैसे पतरस बढ़ा, है ना। और हमारे जीवन में दो बातें होनी चाहिए। हमको अगर जीवन चाहिए तो वचन को सीखने का और उसके अनुसार चलने के, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की भूख हमारे जीवन में होना अवश्य है। और जब ये बातें हमारे जीवन में होंगी तभी हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। अगर ये बातें अगर हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम एक बार फिर से जो है उस वचन को पढ़ेंगे, लास्ट जो है, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। दूसरा पत्रस उसका जो तीसरा अध्याय है उसका 18 वचन को हम लोग पढ़ लेंगे एक बार फिर से। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसका 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हाँ, हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके पहचान में बढ़ना है और स्थिर रहना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, जीवन पाना है। तो जैसा वचन हमको सिखाता है उसी के अनुसार चलना है। दाएं और बाएं हमको नहीं मुड़ना है। और जब हम जीवन पाने की आशा है, भूख है, तभी हम मसीह में बढ़ते जाएंगे। और जो बातें प्रभु ने हमारे लिए लिखी है कि हम जब उसके पीछे चलेंगे तो क्या क्या चीजें हमें मिलेगा, है ना। तो वो हम सब जानते हैं। अगर हमको वो सारी चीजें चाहिए तो हमको हमारे जीवन में ये भूख जो है वो होना अवश्य है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सब हमको आशीष दे। और प्रभु ने हम सबके जीवन में जोड़ा कि आज हम पतरस के विषय में देखने पाए हैं। और सारा गौरव सारी महिमा में परमेश्वर पिता को देता हूँ। धन्यवाद।